नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में प्यारे बच्चों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हाँ तो बच्चों, आवाज सभी को आ रही है? एक बार सब लोग देखेंगे। प्यारे बच्चे, सभी मेरे प्यारे बहन भाई एक बार बताएंगे क्या वॉइस सभी को अच्छे से आ रही है? एक बार सब लोग बता दीजिए बेटा, फिर बाद में आवाज का इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं आवाज नहीं आ रही। सब लोग बताइए भैया। आवाज चेक कर लीजिए। तो बताएंगे सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल सही आ रही है आवाज। ओके है सब्जी, बहुत बढ़िया। तो बेटा देखो, 50 पर्यायवाची शब्द हैं और सभी प्यारे बहन भाई को, सभी प्यारे मेरे दोस्त बहन भाई बच्चों को क्या करना है? बहुत ही अच्छे से आंसर देना है ना। जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत अच्छे से सोच समझ कर आंसर देना है कि जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या उसका आंसर हम सही लगा रहे हैं, है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने ये आ गया। चलिए, अमृत का पर्यायवाची पूछा है बेटा, तो सभी प्यारे बच्चे आंसर करेंगे। बहुत अच्छे से बताइएगा कौन सा पर्यायवाची अमृत का होता है। तो बेटा इसमें दिया हुआ है पीयूष होता है, वसन होता है, पावक होता है, निकेतन होता है। तो प्यारे बच्चे सब लोग जानते हैं भाई निकेतन किसका होता है बेटा? निकेतन तो प्यारे बच्चे घर का होता है ना। और पावक किसका होता है बेटा? आग का होता है, अग्नि का होता है ना प्यारे बच्चों। और वसन जो होता है मेरे बच्चे वो कपड़े का होता है ना। इसका होता है बेटा कपड़े का। लेकिन पीयूष जो पर्यायवाची है अमृत, ठीक है, पीयूष सुधा अमी, है ना बच्चों। तो ये किसके होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होता है, ये अमृत का पर्यायवाची होता है ना। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन। हाँ, आपसे बात करना था, मेरा नंबर बेटा, अपना नंबर आप हेल्पलाइन नंबर पर दे दीजिएगा और बोल दीजिए नीरज सर से बात करनी है, आप मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। वेरी गुड। तो प्यारे दोस्त, ये आंसर आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, सब लोगों को बहुत अच्छे से आंसर देना है बेटा। देखो वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाए थे, तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग अच्छा आंसर करेंगे। चलो, आकाश में चंदन चमक रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, ठीक है। तो बताओ बेटा कौन सा नहीं है? आकाश का पर्यायवाची आपको अच्छे से पता है, व्योम होता है, आकाश होता है, अंबर होता है, गगन होता है, नभ होता है ना, शून्य होता है ना मेरे दोस्तों। लेकिन प्यारे बच्चे रसाल तो नहीं होता। रसाल किसका होता है बेटा? रसाल आम का होता है। बहुत सुंदर आंसर सभी दे रहे हैं, वेरी गुड। रसाल किसका होता है प्यारे बच्चों? आम का होता है, जिसको बच्चों आप पिक बंधु भी कहते हैं ना। अतिशौरभ पिक बंधु, है ना बेटा। आम्र, है ना बेटा, अतिशौरभ। ये पीडीएफ कहाँ चली गई है? हाँ, तो प्यारे बच्चे आम का पर्यायवाची होता है ना। वेरी गुड। चले आगे, पोल की व्यवस्था कर दीजिए भी, पोल की पोल मांगा जा रहा है। चलो, तो बी सी आंसर आपका राइट हो गया, बाकी सभी आसमान के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे बहन भाइयों सब लोग बताइए, चंद्रहास का पर्यायवाची है क्या? है बेटा चंद्रहास का पर्यायवाची? एक बार सभी लोग क्लास को लाइक व शेयर करेंगे और अपने अपने आंसर बहुत अच्छे से देंगे, ठीक है। बताओ बेटा, सैटरडे में, शनिवार में अंकित सर की क्लास नहीं होती है ना, याद रखना। एसएससी जीडी के लिए मंडे टू फ्राइडे होती है, याद रखो। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है चांदनी है, पक्षी है, मनमत है, करवाल है। बताए बेटा। सब लोग बताएंगे एक बार अच्छे से आंसर। भाई चांदनी तो चंद्रहास का पर्यायवाची नहीं होता, पक्षी विहग खग तो नहीं होता, मनमत कामदेव तो नहीं होता, क्या होता है? करवाल होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि बेटा चंद्रहास किसको बोला जाता है?
तलवार को बोला जाता है बेटा, तलवार को, जिसको आप सरदार लोग जानते हैं कृपाण बोलते हैं ना बेटा, कृपाण। ठीक है, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हमारा राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्त 4, धूसर का पर्यायवाची होगा, बताओ क्या। खनक होगा, सदन होगा, बेशर होगा, गजवदन होगा। भाई गज माने हाथी है ना, वदन मतलब जब हिंदी में बहुत गलत हो रहा है सर। बेटा गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट लगाइएगा। ठीक है मेरे दोस्त, जितना मॉक टेस्ट लगाओगे ना उतनी अच्छी आपकी रिवीजन होगा, उतना ही अच्छा आपके क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे, है ना। धूसर का पर्यायवाची, अब तूने एक बात देखी होगी, धूसर बड़ा अच्छा सा शब्द होता है बेटा, जो किसको बोला जाता है, गधे को बोला जाता है ना। जो बेटा गधा होता है ना, गधा, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्यारे बच्चे धूसर कहते हैं। लेकिन इनमें बेटा खनक तो चोर होता है, खनक तो बेटा चोर होता है, सदन प्यारे बच्चे घर होता है ना। इसमें आंसर नंबर जो आपका सी वाला है बेशर, ये राइट होगा, गजवदन तो नहीं होगा, है ना। वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, सी यहां पर बिल्कुल राइट हो गया। वेरी गुड, नहीं पता था, कोई बात नहीं बेटा, मैं बताऊंगा, नहीं पता तो। क्वेश्चन नंबर 5, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द क्या है। नाहर, नदी, व्याघ्र, सरिता, शेर, बताएंगे बच्ची, बोलो बेटा। समुचित का मतलब होता है सबसे उचित, ठीक है, बताइए बच्चे। तो सबसे उचित जो शब्द है वो बेटा कौन सा होगा। अब एक बात बताओ भाई, नदी, सरिता, कुलांगरी, निम्नंगा, है ना, ये तो नदी के होते हैं नहीं। लेकिन बेटा देखो व्याघ्र भी शेर को बोला जाता है, और शेर नीचे दिया हुआ ही है। तो भैया इसमें हम बी और डी दोनों आंसर लगाएंगे, बी और डी दोनों आंसर लगाएंगे। भाई दोनों होते केसरी, शेर, केहरी, वनराज, जंगल का राजा होता है, इसलिए इसको जंगल राज भी कहा जाता है ना। बिल्कुल, तो प्यारे बच्चे बी और डी दोनों आंसर सही है भाई इसके अंदर, तो है ना बच्चों। वेरी गुड, ये चीज भी देखना पेपर में, ऐसे भी क्वेश्चन गलत होता है हमसे कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 6, नूतन शब्द के लिए पर्यायवाची नहीं है। अब बेटा नूतन का मतलब पता होना चाहिए पहले, क्या होता है। नूतन का मतलब होता है नया, नूतन का मतलब होता है बेटा नया, नया, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, नवीन भी कहते हैं, अभिनव भी कहते हैं, अभिनव। ठीक है बच्चों, उसे आप नवीन भी कहते हैं, है ना, कहते हो ना, अर्वाचीन भी कहते हो, नव भी कहते हो, नव्य भी कहते हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे नवनीत जो यहां पर आंसर दिया हुआ है भाई, ये तो नहीं होता। ये किसको बोला जाता है, घी को बोला जाता है बेटा, घी, जो घी खाते हैं आप, मक्खन खाते हो ना, खाते हो, मक्खन खाते हो बेटा, नहीं खाते, सब लोग खाते हो, है ना। दिमाग तेज करने के लिए घी खाना चाहिए कि स्टूडेंट को, तो बेटा विद्यार्थी को तो जरूर खाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा, है ना। नवनीत घी को बोला जाता है दोस्त, याद रखना, है ना भाई। चलो, तो बी आंसर लॉक करिए। सॉरी सी लिख दिया बेटा मैंने, सॉरी सी नहीं, बी वाला घी, है ना बच्चों। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, बताइए बेटा। हाँ बेटा, सैटरडे में बहुत क्लासें कम होती हैं, याद रखो। कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो बताओ बच्चों। बेटा द्विज भी होता है पक्षी का पर्यायवाची, 2 बार जन्म लेता है, अंडे से मां के गर्भ से आता है और बाहर चूजा बन के बाहर निकलता है ना। खग भी होता है, विहग भी होता है, पंथी तो नहीं होता। पंथी कौन होता है मेरे दोस्त, पंथी तो बेटा राही होता है ना। पंथी तो मेरे बच्चे कौन होता है, जो राह में चल रहा है, जिसे आप राही कहते हैं बेटा, जिसे आप मुसाफिर कहते हैं, मुसाफिर, जिसे आप बेटा क्या बोलते हैं, मुसाफिर कहते हो मेरे प्यारे बच्चों, है ना। हाँ गुरुजी 1.9 से बाहर हुआ था, इस बार बेटा बाहर नहीं होगे, इस बार वादा रहा, बस मेहनत कर लीजिए। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो बेटा बताओ पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। सब लोग आंसर करेंगे। मिस्टर जमीर, गलत हुआ सर, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, गलत हुआ लेकिन पेपर में सही करना है, यहां पर कोई बात नहीं है, गलत हो जाता है। सब लोग बताओ। सब प्यारे बच्चे आंसर करेंगे। तो बेटा देखो पत्थर को पाहन भी कहते हैं, उपल भी कहते हैं, पाषाण भी कहते हैं, लेकिन उरग तो नहीं कहते, है ना। उरग किसको बोला जाता है, उरग तो भैया सर्प को बोला जाता है बेटा, है ना, सर्प को, जिसको प्यारे बच्चे आप लोग सांप भी कहते हैं,
है ना, जिसे आप कोबरा, किंग कोबरा, नागराज बोलते हो, व्याग है ना बेटा, व्याल कहते हो, व्याल, व्याल भी आ जाता है कभी कभी। व्याल किसका पर्यायवाची है बेटा? सांप का ही होता है, याद रखना, है ना। उधर ये पेट के बल चलता है। क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 9, फूल का पर्यायवाची नहीं है, बताओ बेटा कौन सा नहीं है? तो बेटा फूल को पुष्प भी कहते हैं, फूल भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं, है ना मेरे बच्चे, कुसुम भी कहते हैं, लेकिन तनुजा तो नहीं कहते। तनुजा किसको बोलते हैं? बेटी को। इसका पर्यायवाची होता है तनुजा, बेटी का। बहुत बढ़िया, 90% आंसर आया है बच्चों का। तनुजा तो बेटा बेटी को बोला जाता है, बेटी को, है ना, है ना। और तनुज बोलते हैं बेटा पुत्र को। तनुज किसको बोलते हैं मेरे दोस्त? पुत्र को कहते हैं तनुज, है ना बेटा, याद रखना, बेटा जो होता है, याद रहेगा। सर टाइम कैसे मैनेज करें? टाइम मैनेज करने के लिए ये है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओ। ये देखो कि आज तुमने 1 घंटे में 70 क्वेश्चन किए हैं, कल को ये देखो मुझे 1 घंटे में 70 नहीं भाई, 70 क्वेश्चन ही मुझे कम से कम 72 तो करने ही है, ठीक है, बिल्कुल। ऐसे ही आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छाटिए। राष्ट्रीय झंडे का, राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं। रेखांकित शब्द का आंसर बताइए, बताओ बेटा। ठीक है, बताओ बेटा। दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छाटिए। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं। तो झंडे के पर्यायवाची जानते हैं आप लोग, क्या होता है दोस्तों? है क्या होता है बेटा? ध्वज भी होता है, ध्वजी भी होता है, केतु भी होता है, पताका भी होता है। तो इसके मतलब, इसका मतलब हमें एक क्वेश्चन में गलती कर दी इन्होंने। इसने कहना चाहिए था पर्यायवाची शब्द नहीं है उसको छाटिएगा, है ना। तो बेटा ये सेतु ना होकर के यहाँ पे हो सकता है केतु हो, है ना। तो हो सकता है बेटा विमान आंसर मिल जाता, लेकिन अब इसने कहा है कि भाई इसके अनुसार आंसर माने तो बेटा ए और बी दोनों आएंगे। ए और बी दोनों होते हैं, क्योंकि केतु भी कहते हैं, पताका भी कहते हैं, झंडा भी कहते हैं, है ना बेटा, तिरंगा भी कहते हैं, है ना, बिल्कुल। हमें क्वेश्चन जैसे पूछेगा उसके अनुसार ही आंसर करने हैं। फिर विमान होता, यदि ये कहता कि नहीं है वो शब्द छाटो तो फिर विमान बताते, लेकिन इसने कहा है तो भैया 2 आंसर देंगे। फिर तो ध्वज भी है और पताका भी है, ऐसे निशान भी होता है, केतु भी है। नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसने नहीं टाइप करा है, कोई बात नहीं, हमें तो आंसर पता है कैसे देना है। वेरी गुड, ऐसे गलती को भी सुधार कर चलेंगे, चलेगा। मेह प्रिय निम्न में से किसका पर्यायवाची है? किसको बेटा बारिश प्रिय होती है? आप जानते हैं जब वर्षा होती है तो बच्चों क्या होता है? वर्षा होती है तो मोर एक पक्षी ऐसा होता है जो नाचता है बरसात में, है ना, बिल्कुल। तो सब लोग बताओ भी कौन सा है? तो बेटा महीप तो देखो राजा हो जाता है ना, राजा का पर्यायवाची है। मेघ बेटा बादल का पर्यायवाची है, ठीक है बेटा। गरुड़, गरुड़ ये गरुड़, गरुड़ कह रहा है, गरुड़ होता तो पक्षी होता भैया, इंद्र की सवारी होती है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? मयूर कहेंगे, है ना दोस्तों, बिल्कुल। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो मयूर, मोर जो होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे प्यारे बच्चे मेह प्रिय कहा जाता है ना, याद रहेगा। हाँ हाँ बेटा, अंकित सर जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसे आप देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आ जाना क्लास में, कोई बात नहीं, देख लीजिए जरा। चलो ये 2-4 क्वेश्चन जो छूटेंगे इतने में क्लास को थोड़ा धीमे करके लेता हूं, पढ़ाते हैं, है ना, फिर चलते हैं आगे। अतिथि का पर्यायवाची बताओ बेटा क्या होता है? अतिथि अमृत फल होता है, उन्नयन होता है, आगंतुक होता है, आजन्म होता है। सब आंसर करेंगे। हाँ, अतिथि का पर्यायवाची तो अतिथि होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो। सर रिकॉर्ड वीडियो से भी प्रैक्टिस सेट होगा क्या? बेटा उसे आप लगा सकते हैं। तो बेटा अमृत फल तो कहते नहीं है, उन्नयन भी नहीं कहते, आज जन्म भी नहीं कहते, उन्हें क्या बोला जाता है बच्चों? आगंतुक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपको राइट लगाना है बच्चे, है ना। क्या होता है? आगंतुक, जिसके आने का बेटा हमें तिथि ज्ञात ना हो वह तिथि है, उसे आगंतुक कहते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे दोस्त 13, अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताओ बेटा, अंतरिक्ष का पर्यायवाची। पृथ्वी आकाश, व्योम आकाश, सुरप अग्निपथ,
या अनंत गगन? बताइए बच्चे। बताओ बच्चे। तो बेटा यहां सबसे उचित जो आंसर होगा ना आपका, देखो बात सुनो, यहां पर भी क्वेश्चन फंस रहा है। कैसे? ये अनंत जो है ना बच्चे, अनंत भी आसमान को ही बोलते हैं, इसकी सीमा ही नहीं पता कितना ऊंचा है ना। गगन तो कहते ही कहते हैं, है ना। और फिर बेटा व्योम के पास जाओगे ये भी सही मिल जाएगा, और आकाश के पास जाओगे ये भी सही मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें फंसा देगा, है ना। इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, या तो एक को विकल्प को बदल के देगा, वो क्लास में तो यहाँ बदला नहीं है लेकिन वहां पर विकल्प बदल के देगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे याद रखना, यहाँ पर आपका बी और डी में दोनों में आंसर आता है। बी और डी दोनों आंसर राइट होते हैं। आज तो दो दो आंसर हैं। यहाँ पर ई विकल्प बनाना चाहिए था, ए बी दोनों, बी डी दोनों, सी डी दोनों या सी बी दोनों, इस तरह से आंसर बनाता तो और अच्छा मजा आता, ठीक है। ये गलती हो गई। वॉइस प्रॉब्लम बेटा, वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क इशू देख लीजिए अपना आप। चांदनी के लिए पर्यायवाची शब्द आप बताइए। चलो मैं तो पीछे हो गया। कुंभिल, काभिज, खनक, रजनीचर, तस्कर, मूषक, ये तो चोर होते हैं। लक्षण, पहचान, अलामत नहीं। कलानिधि, ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रिका, हिमकर, चंद्र मरीचि या अमृत द्रव या विधु या बच्चों रंध्र, सुराख, छेद। तो एक ही आंसर नजर आ रहा है ना, यहाँ पर एक ही आंसर नजर आ रहा है, ज्यादा आंसर तो नजर नहीं आ रहे। सी आंसर कहता है जी, कहीं मत जाइएगा, मैं बिल्कुल सही आंसर हूं, मुझे टिक कर दीजिए, है ना बेटा। तो सी आंसर आपका बिल्कुल राइट होता है मेरे प्यारे बच्चे। वेरी गुड, हाँ ठीक है मेरे भाई। तो सी आंसर बिल्कुल सही है, बाकी आंसर रॉन्ग है। शोदामनी, शोदामनी बेटा पहले तो याद रखो, शोदामनी कहते किसको है? शोदामनी बोला जाता है बेटा बिजली को, है ना बच्चों। किसको कहते हैं? बिजली को, जिसको आप तड़ित कहते हैं, दामनी कहते हैं, बिजली कहते हैं, विद्युत कहते हैं, है ना। तो प्यारे दोस्त बताइए आंसर आप दीजिए। इतने हिंट तो मैंने आपको दे दिया। हालांकि मुझे हिंट आपको देना नहीं चाहिए, आपको बताना चाहिए मुझे, तभी तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी। चलो तो बेटा अब देखो भाई, सौदामनी में इसने सौदामनी दे रखा है तो फिर भी सही बात है। ये भंवरे का हो गया, ये बेटा विभीषण का त्रास डर का हो गया, भय का हो गया, है ना। ये भैया केसरी, केहरी, मृगराज, मृगेंद्र शेर के हो गए। तो भाई एकदम आंसर एकदम मिल जाता है आपको। बी वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। भाई छुपा हुआ है आंसर यार, पेपर अच्छा खासा है, ठीक है बिल्कुल। बेटा सागर बघेल, आज शनिवार है, आज नवीन सर क्लास नहीं है, आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो बेटा? बार बार बताया जाता है आपको, ठीक है। जब क्लास नहीं है तो उसको तुम देख नहीं सकते हो बेटा, आपको लाइव में दिखती है। हिंट क्यों देते हो सर? हिंट नहीं देंगे, अब हिंट नहीं दूंगा बेटा। चलो हाँ बताइए। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, मतलब बेटा गलत है, गलत वाला आपको देखना है। बोलो, सब लोग आंसर देंगे? बोलो बच्चे। तो बेटा गंगा, जाह्नवी, सुरसरी, देव नदी, गंगा को बोलते हैं, सबको पता है ना। गृह, सदन, निकेतन, आलय, सबको पता है, भवन, मयूर के की, मोर, सबको पता है, मेह प्रिय। लेकिन बी आंसर पानी, पानी का तो बेटा सलिल है, नीर है, तोय है, वारी है, अंबु है, ठीक है। यदि नहीं है तो बी आंसर नहीं है। और बेटा नवनीत मैंने आपको बता ही दिया पीछे किसका होता है बेटा, घी का होता है। तो मेरे बच्चे एकदम बी आंसर आपका आना चाहिए, फिर तो आपको त्रुटि करनी ही नहीं है, गलती की तरफ जाना ही नहीं है। या नहीं मानते? मानते हो ना? चलो क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 17। सब लोग बताएंगे, जातवेद, लोहा, जातरूप, प्रभृत, प्रभृत, कोआ, ताम्रचूर्ण किसका पर्यायवाची है बेटा? बताएंगे सब दोस्त, सब बताएंगे कि निम्नलिखित में से अर्थ की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है। सही पूछा है बेटा, सही बताना है, गलत की तरफ नहीं जाना, गलत की तरफ नहीं जाना दोस्तों, सही की तरफ जाना है। जीडी का नया बैच कब से आएगा बेटा? जीडी का नया बैच 24 नवंबर के बाद आएगा, ठीक है। हाँ
बताइए बच्चे। सर तेजी से पढ़ाइए बेटा, तेजी से नहीं पढ़ते, आराम से पढ़ते हैं बेटा, ठीक है भाई। जातवेद बेटा, किसका जातवेद तो मुझे पता है बेटा, अग्नि का होता है, आपको पता होगा अच्छे से, है ना। जात रूप बेटा सोने को बोला जाता है, सोना जो होता है, सोना चांदी, है ना। प्रभृत बेटा किसका होता है, कोयल का होता है, कोये का नहीं होता। तो बेटा ताम्रचूर्ण जो है, ताम्रचूर्ण जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही है प्यारे बच्चे, मुर्गा को बोला जाता है, मुर्गा। और ये एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन था ये, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। हैप्पी बर्थडे नीरज सर, बेटा मेरा तो आंसर, मेरा तो बर्थडे नहीं है मेरे भाई दयानिधि महाराज जी, महाजी, मेरा तो बच्चे मुझे जन्मदिन का ही नहीं पता, पहली बात तो ये दोस्त, ठीक है, मुझे तो अपने जन्मदिन का ही नहीं पता। अब माँ भी नहीं है इस दुनिया में जो माँ से पूछ के बता देता मैं कब जन्म हुआ था, कब पैदा हुआ था, इस दुनिया में कब आया था, ठीक है दोस्त। भाई जो सच है मैं सच ही तो बताऊंगा, झूठ क्यों बोलूंगा यार। चलो, अनाज का पर्यायवाची शब्द है अनाज। हाँ बताइए बेटा, अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्त, चाह है। चाह तो बेटा कामना होती है ना, मनोकामना होती है, हमारा अंदर का जो भाव होते हैं वो होती है चाह, जैसे किसी चीज की मुझे इच्छा है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है बेटा। शस्य, शलील, रूपा, रूपा चांदी होती है दोस्तों, है ना मेरे बच्चे। रूपा कौन होती है बेटा, रूपा होती है चांदी, क्या होती है प्यारे बच्चे, चांदी। शलील होता है मेरे प्यारे बच्चों पानी, ठीक है बेटा। और चाह होती है बेटा हमारी जो कामना होती है ना, जो हमारी इच्छा होती है, ठीक है दोस्तों, अभिलाषा होती है। शस्य, शस्य जो होता है बेटा ये अनाज होता है, ये अनाज हो गया बेटा, जिसे हम लोग अन्न भी कहते हैं, अन्न, जिसे प्यारे बच्चे हम लोग गल्ला भी कहते हैं, गल्ला, ठीक है ना, कहते हैं ना गल्ला, है ना बेटा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे दोस्त। तो बी आंसर को आप लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आ जाइएगा। हाँ बताइए प्यारे बच्चे, पर्यायवाची शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है बेटा, बताइए। समूह का मतलब होता है सभी शब्द एक ही पर्यायवाची के होने चाहिए, कोई ऐसा अलग अलग ना आया हो, एक ही के हों सब लोग, ठीक है बेटा। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, तो बेटा ये तो सारे एक ही पर्यायवाची हैं। नारी, महिला, औरत, भाई एक ही है। पहाड़, पर्वत, भाई ये पुस्तक अलग आ गया इसमें। अग्नि, आग, अनल, बिल्कुल सही है भाई, ये तो सी आंसर ऐसा है जो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एक राइट ऑप्शन है, जिसमें बेटा सभी पर्यायवाची नहीं है। पर्वत, पहाड़, बेटा पाषाण, ये तो नहीं है बच्चे, सी आंसर में त्रुटि है, पुस्तक दे दिया इसने तो, है ना प्यारे बच्चों। सिंधे मोहन बेटा कोई भी पढ़ाएगा आपको अच्छा पढ़ेंगे, आप परेशान मत होना, ठीक है, बहुत अच्छा मिलेगा आपको हर चीज भी। चलो, हाथी का पर्यायवाची बताओ बेटा, हाथी का पर्यायवाची। देखो बच्चे, मकरंद किसे कहते हैं, तुमने फूल देखा है, फूल, फूल के अंदर का तना, तना से अंदर एक निकलता है पीला पीला भाग, वो मकरंद होता है बच्चों, जिसे बहरा बहरा वोरा बैठते हैं जिस पर, है ना बच्चों, बिल्कुल। व्याल बेटा सांप का होता है, व्याल होता है सांप का, सर्प का, है ना। मतंग, पनंग जो होता है ये भी बेटा सांप का होता है, पनंग, ठीक है दोस्तों। पनंग भी किसका होता है, ये भी सांप को बोला जाता है। लेकिन बेटा मतंग जो होता है ये प्यारे बच्चे हाथी को बोला जाता है, हाथी को, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट होता है, जो हाथी का पर्यायवाची है, ठीक है। हाँ, तबीयत बेटा ठीक नहीं है, इतनी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है तबीयत, बाकी नॉर्मल है, लेकिन इतने गला बला सब बेकार हुए पड़े हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब मुझे इसमें आपको वो आंसर बताना है जो आंसर बिल्कुल लॉजिकल अच्छा हो, नहीं तो इसमें क्वेश्चन में गलत करेंगे आप लोग, क्योंकि हम लोग बेसिक सी बात है बोलते हैं उस शब्द को, लेकिन वो बच्चों क्या होता है, हनुमान जी का पर्यायवाची नहीं होता, ठीक है। बोलो मेरे प्यारे दोस्त, बेटा बताएंगे कपीश्वर, बजरंगबली, पवनसुत या राम भक्त, कौन सा है पर्यायवाची जो नहीं है। हाँ, हनुमान। तो बेटा एक बात सुनो, देखो आप लोग गलत कहाँ करेंगे, आप लोग ए और डी में से आंसर छांट रहे हो, बाकी तो ये तो पता है भाई, पवनसुत भी कहते हैं, बजरंग बली भी कहते हैं, अंजनी पुत्र भी कहते हैं, है ना, कहते हैं ना मेरे बच्चों। लेकिन बेटा उन्हें कपीश्वर भी कहते हैं हनुमान जी को, कपी मतलब होता है बंदर, उनका जो ईश्वर है ना बेटा वो कपीश्वर है ना
बिल्कुल। राम भक्त, यहां पर राम भक्त को आंसर हम मानेंगे, ठीक है मेरे दोस्त, राम भक्त को, है ना बेटा। रामदूत, रामदूत, राम भक्त हम बोल देते हैं, लेकिन बच्चों हनुमान जी को बंदर का स्वामी माना जाता है, ठीक है मेरे बच्चे। यहां पर हम इनमें फंसेंगे, हमें दिख रहा है आंसर कि हम यहाँ पे फंसने वाले हैं, ये फंसाएगा हमें इस तरह से ही, ठीक है, क्योंकि हम बोलते हैं राम भक्त हनुमान, है ना बच्चों, बोलते हैं, सिंपल सी बात है, हम बोलते हैं क्यों, इसीलिए हम अपनी व्यवहारिक चीज को लाते हैं। रुधिर, रुधिर किसे कहते हैं बेटा, रुधिर आपको पता है भाई, खून को कहा जाता है बेटा, खून को, है ना, जिसे आप रक्त भी कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चे, जिसे आप शोणित भी कह देंगे, शोणित, ठीक है बेटा, शोणित भी खून को ही बोला जाता है ना। लेकिन यहाँ पर पथ तो रास्ता होता है प्यारे बच्चे, अर्णव नहीं कहेंगे, समुद्र पारावार बोलते हैं, रसाल नहीं कहेंगे, पथ नहीं कहेंगे, लहू, खून के लिए तो हमें सी आंसर दिख रहा है, एकदम सी आंसर एकदम राइट नजर आ रहा है कि जी सी आंसर है, लहू, कहते हैं लहू के दो रंग, है ना मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा आपके सामने, सब लोग बताइए, अच्छे से आंसर दीजिए। कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। एक बात मैं आज आपको अपने भविष्य की, अपने भूतकाल की बताता हूं, बीते हुए समय की बताता हूं। मेरे अंदर क्या था बेटा, मैं ओवर कॉन्फिडेंस विद्यार्थी था बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे अंदर क्या बात थी, मैं क्वेश्चन को यहां तक पढ़ा और झट से आंसर लगा दिया नीचे जाकर के, और ये ना देखा कि उसने है कहा है या नहीं कहा है, और नहीं और है कहने पर ही बच्चों मेरे साथ हमेशा दुर्घटना घटती थी पेपर टाइम में, है ना। तो आप लोग ऐसा मत करना, आप लोग पूरा पहले क्वेश्चन पढ़ना, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो कि ये क्या है, अब उसके बाद आंसर दो। बेटा एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो हारता है ना वही जीतने की कला जानता है, याद रखना, जो जीत गया ना उसे नहीं पता कला कैसे जीता, वो तो बस जीत गया। लेकिन जो हार जाता है वो जीतने की कला बहुत अच्छी जानता है कि यार ऐसे जीता जाता है, इसमें मैंने ये चूक कर दी, ये गलती ना करता तो आज मैं इस चीज को पा लेता, ठीक है, याद रखना। तो बेटा मधुकर भी होता है, मधुप भी होता है, भ्रमर भी होता है, भौरा भी होता है, चंचरीक भी होता है, शिलीमुख भी होता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जलज नहीं होता। जलज तो भैया आपको पता है, जल में जो जन्मा है वो कमल है ना बेटा, वो नीरज है, वो पंकज है, वो अरविंद है, वो बेटा क्या है, सरोज है। तो प्यारे बच्चे ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। ये चीज आपने अपने जीवन में आप आजमा लेना चाहे, मेरे से बहुत त्रुटियां हुई हैं ऐसी दुनिया भर की। चलो हाँ बेटा, पुंडरीक भी होता है, इंदिवर भी होता है, नलिन भी होता है, शतपत्र भी होता है, कमल के बहुत सारे अनेक पर्यायवाची हैं, ठीक है। पृथ्वी, भाई पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब मैं देखता हूं, मैं क्वेश्चन को पढ़ते ही पहले नहीं पढ़ जाता हूं, वरना मैं भी चूक कर, अब भी कर देता था कभी, आपको पढ़ाते पढ़ाते भी गलती, मुझे पुरानी बात याद आ जाती थी, पुराने समय पे चला जाता था, वैसे ही जल्दी से यहाँ पढ़ा और आगे आंसर देख लिया, नहीं गलत है, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, तो बेटा पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, देखो बात सुनो, इला भी होता है, अचला भी होता है, अवनी भी होता है मेरे बच्चे, भूमि भी होता है, भू भी होता है, धरा भी होता है, धरणी भी होता है, बहुत सारे होते हैं, है ना, लेकिन अचल नहीं होता, ठीक है मेरे बच्चे। अचल किसे बोलते हैं बेटा, पर्वत को कहते हैं अचल, ठीक है ना। जैसे एक बेटा वाक्य आता है विंध्यांचल, विंध्यांचल पर्वत हरा भरा है, तो बताइए त्रुटि वाला भाग, तो विंध्यांचल जब आपने विंध्या उसका नाम है और अचल आपने उसमें जोड़ दिया तो ऑटोमेटिक विंध्यांचल बन गया, पर्वत बन गया, पर्वत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती फिर वहां पर, है ना। तो इसलिए बेटा ये वाक्य भी याद रखना, वो वाला भी गलत होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 25, धूसर का पर्यायवाची, ये तो सब कर गए भाई, ये तो रिपीट क्वेश्चन है, पहला ही, शायद पहला नहीं, कुछ और क्वेश्चन था, चौथा पांचवा, है ना, ये तो सब करके आ गए, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया भैया, ये क्वेश्चन रिपीटेड है बेटा, है ना। चलो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 26, एक बार क्लास को लाइक व शेयर करेंगे सब बच्चे, हाँ बताइए सब प्यारे बच्चे। हाँ बोलो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा, निंदा का पर्यायवाची है, निंदा, कुत्सा, बरखुरदार प्यारे बच्चे, या फिर आपका अपसरमार या स्तुति, बताइए बेटा।
जिसे हम लोग भर्त्सना भी कहते हैं, भर्त्सना, भर्त्सना, ठीक है बेटा, जिसे हम लोग भर्त्सना भी कहते हैं, भर्त्सना, ठीक है। तो बेटा स्तुति नहीं होता, अपस्मार नहीं होता, बरखुरदार नहीं होता, कुत्सा, उसको बोला जाता है बेटा कुत्सा, ठीक है। कुत्सा जो होती है ना बेटा, ये निंदा का पर्यायवाची होता है, आप लोगों को याद रखना है। इसको प्रवाद भी बोला जाता है, प्रवाद। बड़ा अच्छा आंसर होता है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखना, गलत मत करना, ठीक है, गलत मत करना। आपसे हमारा ऐसा लग रहा है नया सा शब्द यार यही हो जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटे 27, कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है? तोता, तोता का बताइए बेटा, तोता का पर्यायवाची नहीं है। सुवा, रक्ततुंड, वितुंड या दाड़िम प्रिय? देखो, तोता को बेटा सुआ भी कहते हैं, कीर भी कहा जाता है, रक्ततुंड भी कहा जाता है, दाड़िम प्रिय भी कहा जाता है ना, लेकिन वितुंड नहीं कहा जाता। वितुंड किसे कहते हैं? वितुंड तो भाई हाथी को बोलते हैं दोस्त, ठीक है। एक क्वेश्चन अलग से कराना होगा गुरुजी, बिल्कुल करा दूंगा भाई, बिल्कुल। बेटा वितुंड किसको बोला जाता है? हाथी को बोला जाता है, प्यारे बच्चे, याद रखना, ठीक है मेरे दोस्त। चलो एक क्वेश्चन बेटा मैं अलग से करा दूंगा, 50 ही पूरे कराऊंगा, टेंशन ना लो। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 28, तिमिर का पर्यायवाची बताओ क्या होता है? तिमिर। अब तिमिर का मतलब यदि आप जान गए, तिमिर का मतलब होता है बेटा अंधेरा। यदि आपको इसका मतलब याद रह गया तो आप एकदम से आंसर लगा देंगे। जिसे हम तम भी कहते हैं, जिसे प्यारे बच्चों हम लोग अंधकार भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों बता दो, प्रकाश तो नहीं होगा, उजाला तो नहीं है, रात्रि तो नहीं है, सूर्य प्रभाकर दिवाकर तो नहीं है, रवि तो नहीं है, भानु तो नहीं है, मेरे बच्चे अंधकार आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक है। ऐसी चीजों को आप याद रखा, लाइव के बाद मिलना। बेटा किससे मिलोगे? नासा। बेटा जिंदगी मिलने में गुजर जाएगी, बाद में मिल लेना बेटा, नौकरी के बाद, अभी क्लास के बाद मत मिलना, ठीक है। तरक्की, देखो कितना अच्छा को शब्द आया है, तरक्की। तरक्की कब करोगे आप लोग? गुरुजी सब रॉन्ग हो रहा है। राजन कुमार बेटा रॉन्ग क्यों होगा? रॉन्ग मत करो, सीखो। यदि नहीं जान पा रहे हो, नहीं बता पा रहे हो आंसर, तो ध्यान रखो भी, इसका ये क्वेश्चन होता है, इसका ये याद रखो, इससे आपका रिपीट होगा बेटा, रिवीजन होगा। तरक्की, तरक्की होती है जब जब आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका घर भी तरक्की करेगा, आप पैसा कमाओगे, माता पिता को पैसा दोगे, वो भी बेटा अपने आप में जीने की अच्छी तरह से, जीने का अच्छे से बना वो बनाएंगे अपना तरीका, है ना, बिल्कुल। घर में विकास होगा, आपके बहन भाइयों को जो फीस नहीं जा पाती समय से, वो अच्छे से पढ़ेंगे और तरक्की होगी, है ना, बिल्कुल। तो बेटा तरक्की को वृद्धि भी कहते हैं, उन्नति भी कहते हैं, विकास भी कहते हैं, है ना, बिल्कुल। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे अपकर्ष नहीं कहते। ये किसका विलोम होता है याद है तुम्हें? उत्कर्ष का, है ना बेटा, विलोम भी याद रखना, पूछ ले जाता है। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 30, जीभ का पर्यायवाची बताओ बेटा। जीभ, जीभ को बच्चों क्या बोलते हैं? बेटा जीभ को वाणी भी कहते हैं, वाणी कहते हैं ना, वाणी अच्छी नहीं है बेटा। जीव को वाचा भी कहते हैं, वाचा। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी, ठीक है ना। रसज्ञा भी बोला जाता है जीव को, रसज्ञा, है ना बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चे वचन नहीं, ध्वनि नहीं, आवाज, जीव नहीं, रसना, ठीक है, जो रस लेती है हर बात का। एक जीव ही ऐसी चीज है जो मनुष्य को अपना बना लेती है और मनुष्य के हम दुश्मन हो जाते हैं, ठीक है। जितना प्यारा बोलोगे, मीठा बोलोगे, उतनी अच्छे लगोगे। क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्त आपके सामने ये आ गया, बताइए निम्नलिखित वर्गों में से चंद्रमा के सभी पर्यायवाची शब्द किस वर्ग में शुद्ध हैं? बताओ बेटा। देखो ये पद्माकर हो रहा है, पद्माकर तो बेटा थोड़ी बोलते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, पद्माकर नहीं है, है ना। पारावार भी नहीं है ना बच्चों, सागर को बोलते हैं ना। अर्कजा भी नहीं है, अर्कजा बेटा यमुना को कहते हैं, है ना, यमुना को कहते हैं। तीनों ही अलग हैं ये। लेकिन आगे चले, हिमांशु भी चंद्रमा का होता है, सुधांशु भी चंद्रमा का होता है, सुधाकर भी होता है, शशि भी होता है बेटा, है ना, शशि भी होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे शशि है ना, ये सभी ऑप्शन नंबर डी जो है, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? प्यारे बच्चे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, आपको अच्छे से याद होगा, है ना, वेरी गुड।
चलो तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताएंगे घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है बेटा तुरंग, जिसे आप बोलते हैं। सब लोग बताओ, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। बताइए प्यारे बच्चे। देखो बेटा, घोड़े को अश्व भी कहते हैं, सैंधव भी कहते हैं, घोटक भी कहते हैं। यातुधान कौन होता है? राक्षस। यातुधान कौन होता है बेटा? यातुधान होता है आपका राक्षस। कौन होता है बेटा? राक्षस। ठीक है भाई, हाँ राक्षस होता है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। हाँ, जिसे आप राक्षस के और भी याद रखें ना, जिसे आप लोग दैत्य भी कहते हैं, धनुज भी कहते हैं, ठीक है बेटा, दानव भी कहते हैं, दानव है ना, निशाचर भी कहते हैं, याद रखना, जो रात्रि में चरता है ना, बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो गंगा बेटा देव नदी है, सब जानते हैं, है ना, देवों के भगवान के पैरों से निकली है, देव पगा है। ठीक है बेटा, देव पगा मतलब सर से भी निकली है भगवान शिव के से, है ना, बिल्कुल। विष्णु के पैरों से निकली है, विष्णुपदी है, शुरशरी है, जाह्नवी है ना, लेकिन सरिता नहीं होता। सरिता तो बेटा किसको बोलते हैं? सरिता तो प्यारे बच्चे नदी को कहते हैं, है ना, जिसे निम्नंगा आपने सरिता, है ना बच्चों। तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी वाला हो जाएगा, जो सरिता नदी को कहते हैं, गंगा को नहीं कहते। गंगा की आपको दूरी पता है? 2525 मीटर है बेटा, 2525 मीटर है ना, याद है आपको? तो बेटा जाह्नवी, देवपगा, सुरसरी, देवनदी, विष्णुपदी, है ना, सभी गंगा के पर्यायवाची होते हैं। आता है भागीरथी, भागीरथी भी पूछा जाता है। अरे गुरुजी प्रणाम, हम तो अंकित सर का क्लास ही कर रहे थे। प्रणाम भाई प्रणाम, कोई बात नहीं बेटा। हाँ सब लोग बताएंगे जल्दी से। हाँ, खल का पर्यायवाची शब्द बताइए बेटा। खल, खल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? खल, खल किसे बोलते हैं? खल होता है वो व्यक्ति जो दुष्ट होता है, बुरा इंसान जो होता है, दुर्जन होता है ना, नीच होता है, हमेशा दूसरों के बुरे में रहता है, वो खल होता है, वो सबको खलता है। जैसे मान लीजिए कोई गंदा इंसान है, तो वो आपको भी खलेगा, मुझे भी खलेगा, सबको बुरा लगेगा, अरे यार ये इतना गंदा आदमी किसने बुला लिया दावत में भी, है ना, बिल्कुल। ठीक है, तो प्यारे बच्चे उसे बेटा क्या बोलते हैं? उसको नीच, दुर्जन, बुरा व्यक्ति, दुष्ट कहते हैं उसे, दुष्ट। अरे यार ये दुष्ट आदमी कहाँ से आ गया, ये दुष्ट आदमी कहाँ से आ गया, किसने बुला लिया? ठीक है, ये दुष्ट आदमी बोर्ड बड़ा वैसा चल रहा है यार, ठीक है, दुष्ट। ठीक है बेटा, खर तो देखो गधा होता है, खली तो खली मत कह देना, खली विश्वासघाती निर्लज मत कह देना उसे। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, बताइए बेटा। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, इसका आंसर सभी बच्चे देंगे। आज तो लेट हो गए, कोई बात नहीं बेटा, लेट हो गए, थोड़ी देर पीछे ही देख लेना, कोई अगला क्लास को बताएंगे। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची अमृत तत्व, तुरतुरु, पारिजात, कल्प कल्पतरु, कौन सा नहीं पूछा है लेकिन इसने, तो नहीं वाला बताओ। बताइए बच्ची, बताइए भैया। पारिजात बेटा देखो, कल्पतरु भी होता है, पारिजात भी बोला जाता है इसको, है ना बेटा, सुरतुरु भी कहा जाता है ना, देवताओं का वृक्ष होता है। प्यारे बच्चे अमृत तत्व नहीं कहा जाता, ठीक है मेरे दोस्त, अमृत तत्व नहीं कहते बेटा, अमृत तत्व। ठीक है, कल्प वृक्ष का मतलब अमृत तत्व नहीं होता, इसका पर्यायवाची ये नहीं होता। ए होगा राइट आंसर आपका, है ना। चलें क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों, जो वर्षा के भगवान होते हैं, है ना, इंद्रदेव। ठीक है, तो बताओ बेटा, इनका मुझे पर्यायवाची नहीं पूछा है आपसे, कौन सा नहीं है? तो बेटा पर्वतारी भी होते हैं, ठीक है, शुरपति भी होते हैं, और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है इनका, ये तो होता है, ये तो बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चे भूपेंद्र नहीं होता यार, है ना,
भूपेंद्र नहीं होता बेटा, भूपेंद्र। ये आंसर मत लगा देना। उड़ीसा की धरती से है बेटा राम राम। ठीक है, 36 का ये बहुत अच्छा आंसर। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग देंगे, मैं नहीं दूंगा। अब तुम लोगों को मैं जांचना चाहता हूं आप कितना अच्छा आंसर करेंगे। चलो बताइए, ये बड़ी सी कमेंट दिखाना बच्चे की क्या है, यही वाली निकल गई नीचे। हाँ बेटा, भूपेंद्र जो राजा होते हैं, जो राजा है नरेंद्र है ना, नरेंद्र है, भूमिपति है, ठीक है, प्रजा प्रजा का स्वामी है, सम्राट है, बिल्कुल। 16, 20 में से 16 आता है बेटा दयानिधि, बेटा बहुत है। अभी आप उड़ीसा से हैं, आप देखो हिंदी भाषी राज्य से भी नहीं हो, और आप 20 में से 16 नंबर कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं, ये बात तो समझो आप। ठीक है, हिंदी भाषी राज्य वक्ता बच्चा 18 कर रहा है और आप 16 कर रहे हैं, तो आप उसे कम मानते हैं क्या? बहुत अच्छा स्कोर होता है, कम नहीं होता दोस्त। 16 पंजे 80 है ना, तो बेटा मैं कहूँ तो लगभग 80 से नीचे मतलब समथिंग कुछ कर ही रहे हो। 75 में तक मैथ तो मैं जानता नहीं हूँ, 75 समथिंग तो कर ही रहे हो यार। ठीक है, 75 क्या, 75 से भी प्लस करो, 20 का 100% हो गया बेटा। ठीक है। चलो बताइए, तो बेटा अंकलेश पर्यायवाची शब्द किसका है? अंकलेश। तो बादल का तो है नहीं बच्चों, कल्प वृक्ष का तो है नहीं, चपला बिजली का तो है नहीं, भैया किसका होता है? कुबेर का, जिसको बेटा धन का स्वामी होता है, जिसे आप धनद कहते हैं, है ना, जिसे आप धनाधिप कहते हैं, धनाधिप। ठीक है बच्चों, जिसे आप धनाधिप कहते हैं, बेटा वो कुबेर है, पैसे का मालिक था, वो राजा था, इसलिए वो कुबेर थे। कहते हैं ना भंडारा तो कुबेर पे भी नहीं झिलाता, हमारी तो औकात क्या है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे, अर्पणा शब्द का पर्यायवाची बताइए क्या होता है? अर्पणा बताइए बेटा, अर्पणा। अर्पणा औरत, देवांगना, आराधना, पूजा अर्चना, पार्वती, ठीक है, पर्वतपुत्री, शैलपुत्री। बेटा जिस बच्चे के 12-14 हो रहे हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ और टाइम लगाया करो घड़ी में, स्टॉप वॉच ले लो, स्टॉप वॉच में टाइम लगाया करो मुझे, कि भाई मुझे मात्र 50 मिनट में पेपर पूरा हल करना है, स्पीड से, है ना। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसे तुरंत छोड़ देना है, आगे वाले पे जाना है, इस तरह से आप लोगों को ध्यान देना। ठीक है, गुजर RW सर, हिंदी भाषी वाले राज्य का क्या करें? मैं राज्य छोड़ दूं क्या? राज्य क्यों छोड़ता है यार, राज्य नहीं छोड़ना दोस्त। बेटा पार्वती को बोलते हैं अर्पणा, ठीक है, इन्हें शैलपुत्री भी कहते हैं बेटा, पर्वत की पुत्री भी बोलते हैं इनको, पार्वती को, है ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, औरत, देवांगना, आराधना नहीं। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 39, इनमें से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताओ मेरे प्यारे बच्चे कौन सा नहीं है भाई? अग्नि का पर्यायवाची नहीं है बेटा, जातवेद भी होता है, वैश्वानर भी होता है, सांडिल्य भी होता है, कांतार तो नहीं होता। कांतार किसका होता है बताएगा कोई मुझे? 39 नंबर का आंसर कांतार का बताइए सब लोग, कांतार किसका पर्यायवाची है? तो कांतार बेटा किसका होता है मेरे दोस्तों? ये होता है बेटा जंगल का, ठीक है, जिसको आप विपिन भी कहते हैं, जिसको आप विपिन भी कहते हैं बच्चों, जिसे आप प्यारे बच्चों अरण्य भी कहते हैं, अरण्य। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चे बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना, है ना, वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ जंगल का, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 40, दुर्गा के पर्यायवाची शब्द बताओ। चलो हाँ जंगल का, वेरी गुड। कानन, अर्णन, कांतार, विपिन, अरण्य, बिल्कुल यही होते हैं। तो बताओ बेटा दुर्गा के पर्यायवाची, एक से ही समझ में आ जाएगा यार। बेटा ये तो देखो है नहीं, है ना, बेटा ये शीशा है, पारदर्शी आईना, ये तो है नहीं। ठीक है, अब तुम्हें पता है भाई, बी आंसर एकदम दिखने से ही पता लग रहा है यार, चामुंडा, चंडी, महागौरी, सुभद्रा, कल्याणी, चंडिका, दुर्गा। ठीक है बेटा, बिल्कुल। और मेरे बच्चे एक शब्द और मैं आपको बताता हूं यहाँ पर, वो यहाँ नहीं दिया हुआ है लेकिन वो पेपर में आया था, एक शब्द होता है बेटा मीनाक्षी। ठीक है, क्या था? मीनाक्षी। ठीक है, अच्छा मीनाक्षी पर बड़ी ही लगाइए, मीनाक्षी। ठीक है बेटा, मीनाक्षी जो था ना, ये भी दुर्गा का ही पर्यायवाची होता है, पेपर में पूछा गया था, याद रखना। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर बेटा 41, दिए गए विकल्पों में से पर्याय शब्द युग्म बताओ कौन सा है?
पर्याय बेटा पर्याय तो देखो स्त्री पुरुष विलोम हो रहे हैं, वन उपवन, नीर क्षीर, निर्मल पावन, एकदम पर्याय होना चाहिए एक दूसरे की समझ, जो शब्द एक अर्थ एक ही दे बोले अलग अलग जा रहे हैं। चलो सब बताएंगे। जिसे बेटा आप लोग पवित्र भी कह सकते हैं, पवित्र, पवित्र भी कह सकते हैं, शुद्ध भी कह सकते हैं, ठीक है ना, स्वच्छ भी कह सकते हैं, स्वच्छ। ठीक है दोस्तों, तो बेटा बताओ वो कौन सा शब्द है इनमें, सब लोग बताइएगा। डी होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक बार सभी प्यारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे भी एक बार, चलिए एक बार थम्स अप कर दीजिए, क्लास को एक बार लगना चाहिए कि आप मेरे साथ हैं, क्लास में मैं अकेला नहीं हूं, ठीक है। वेरी गुड। ये क्लास बेटा होनी तो पीछे ही थी, लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे जो मैं नहीं ले पाया। चलिए, निम्न में से इनमें से किस शब्द का पर्यायवाची गलत है, बताओ बच्चों। भाई कमल का तो बिल्कुल सही नजर आ रहा है, पुष्प का तो बिल्कुल सही नजर आ रहा है बेटा, है ना बेटा। देखो सरस्वती का तो बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन सूर्य का, यार सूर्य का तो दिवस से नहीं होता, सूर्य का तो दिवाकर होता है, प्रभाकर होता है, रवि होता है, भानु होता है, मार्तंड होता है, भास्कर होता है ना। बिल्कुल, तो मेरे बच्चे ये ही गलत है, ये तो सब दिन के पर्यायवाची दे दिए इसने, ये तो सब दिन के पर्यायवाची दे दिए बेटा, है ना, याद रहेगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी को ही हम लोग लॉक करें। चले बच्चे, क्वेश्चन नंबर 43, बटोही का पर्यायवाची बताओ। चलो इसका आंसर तो हर बच्चा दे देगा, हर बच्चा, कोई भी मेरा प्यारा बहन भाई ऐसा नहीं होगा जो इसका आंसर नहीं दे पाएगा। बटोही का, बटमार एकाकी, असहाय, दुर्गम, पथिक राहगीर, पाथे मेघ मेघ, बटोही, बटोही कहते हैं जो राहगीर होता है, मुसाफिर, है ना, पंथी। तो मेरे बच्चे इसके लिए तो सी आंसर ही सटीक है, अभी बिल्कुल सी वाला आंसर ही सही है बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बहन भाइयों, सही है ना बेटा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्त 44, निम्न में से कौन सा एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन कीजिए। पोतहु बहु वधु पुत्र वधु, पत्र पत्थर, खत पत्था, पत्ता पत्रा, ये गलत कर रहा है भाई। पत्ता पति, भाई ये तो प्रश्न पर्ण गलत कर रहा है ना, पति, पथ पानी, ये अलग अलग है, पथ, अच्छा डगर तो सही है, पानी अलग है, ये गलत है, ये गलत है, डगर वाला पानी गलत है। लेकिन बेटा आंसर नंबर ए जो होता है ये हमारा राइट है, पोतहु बहु वधु पुत्र वधु, ठीक है, ए वाला सही है, वेरी गुड, ए वाले को लॉक करिए। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों हमारा नेक्स्ट, धनंजय का पर्यायवाची बताओ बेटा कौन सा होता है, धनंजय का बताइए बच्चे। धनंजय का पर्यायवाची बेटा कौन सा है बताएंगे, धनंजय किसे कहा जाता है ना, जिसे बेटा सव्यसाची भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे प्यारे बच्चे अर्जुन भी कहा जाता है, ठीक है ना, जिसे प्यारे बच्चे पार्थ भी कहा जाता है। तो बेटा आंसर सारथी नहीं होगा, मृत्युंजय नहीं होगा, द्विध नहीं होगा, क्या होगा बेटा, गुडाकेश। ए आंसर राइट करेंगे बच्चों, ए वाला आंसर, ठीक है मेरे दोस्तों। देखो बेटा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, ये जो हमारा बेटा एक ये थंबनेल आपको दिख रहा है, तो बेटा 10 मिलियन के लिए रोजगार जागरूकता एक बच्चे हमारा अंकित सर के माध्यम से एक अभियान चलाया हुआ है, जिसमें हर बेटा जहां भी मतलब कि ये लगता है कि वहाँ बच्चों के पास जाना है, बच्चों से मिलना है ना, तो ये जगह हम पसंद करके, कोई भी जगह ऐसी होती है जहाँ पर चूज करनी होती है, चूज कर लेते हैं ना। तो बेटा ये आप याद रखें, प्रयागराज 10 मिलियन का जश्न आप लोगों के बीच होना है, सेलिब्रेशन। तो बच्चों ये कब होगा, ये 25 नवंबर को होगा, जहां पर RW टीम पूरी आ रही है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। तो बेटा ये जो टाइम है सुबह 11 बजे का होगा। उद्देश्य सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को सही दिशा देना होता है। तो बेटा इसका जो एड्रेस है ना, इसका एड्रेस आप जानते हैं, मेजर रंजीत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, KP ग्राउंड है, नियर मेडिकल चौराया, CMP डिग्री कॉलेज प्रयागराज।
ठीक है मेरे बच्चों। तो वहाँ जो भी मेरे प्यारे बहन भाई उस मतलब कि उस जगह से रिलेशन रखते हैं, वहाँ इलाहाबाद प्रयागराज से संबंधित हैं, है ना, और दूसरे भी हैं जो आ सकते हैं। ऐसा तो नहीं करना कि आपको कोई बहुत ज़्यादा मुसीबत है, लेकिन जो भी पहुँच सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में पहुँच करके मिलते हैं, है ना। बेटा लखनऊ वाले तो प्रयागराज आ सकते हैं, सीधी ट्रेन आती है यार, है ना। ठीक है मेरे भाई। तो मेरे बच्चे 10 मिलियन का जो ये सेलिब्रेशन है बेटा, ये आप सभी लोगों के बीच होगा और इसका केक आपके हाथ से ही कटेगा, ये भी याद रखना। ठीक है, चलो केक कटेगा, सबको बटेगा बेटा, याद रखना, है ना। तो मिलते हैं 25 नवंबर सुबह 11 बजे। ठीक है बच्चों, प्रयागराज बेटा आपकी त्रिवेणी पर। ठीक है, तो सभी लोग जरूर आइएगा। चलें, तो ध्यान रखना बच्चों, रोजगार जागरूकता मीटअप है ये आपका, जो अंकित पार्टी साहब और पूरी RW टीम आपको वहां पर मिलेगी। अच्छे से सब लोग मिलना, है ना। वेरी गुड। चलिए, तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ आते हैं। इसमें क्या कहा गया है, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। अनीक, अर्जुन, सेना, अग्नि, घोड़ा। 46 नंबर, 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। बताइए बच्चे। तो बेटा अर्जुन नहीं होता, अग्नि नहीं होता, घोड़ा नहीं होता, कौन होती है, सेना। ठीक है, सेना होती है बेटा, जिसे आप कटक भी कहते हैं। ठीक है बेटा, बी आंसर आपका राइट हो जाए। गुरुजी कभी सिद्धार्थ नगर भी आइए। अच्छा भाई निशु गौतम, चलो जब भी बेटा मौका मिलेगा, जब भी टीम को मौका मिलेगा जरूर आएगी। ठीक है, तो बताइए कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं। कौमुदी के, सौदामिनी के, कुमुदनी के या कुमुदकला के। ठीक है बेटा, इनका मतलब होता है छोटा कमल। इनका मतलब होता है छोटा कमल। ठीक है ना, इनका मतलब है बेटा छोटा कमल। तो आप लोग आंसर करिएगा एक बार अच्छे से, कौन सा आंसर होगा। तो बेटा बिजली ये तो है नहीं बिल्कुल भी, कुमुद कला तो है नहीं, कौमुदी, चांदनी नहीं बेटा, ये होगा कुमुदनी। ठीक है ना बच्चों, कुमुदनी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर क्या होगा बच्चे, कुमुदनी। लेकिन बेटा कुमुदनी की जो वर्तनी है ना, 3 छोटी 1 बड़ी होती है कुमुदनी। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। बिहार आइए गुरुजी। चलो क्वेश्चन नंबर 48, ये क्या कहता है, निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो बेटा कौन सा नहीं है वो बताइए। निर्झर नहीं है, त्रिदश नहीं है, किंकर नहीं है, ग्रीवाण नहीं है, बताइए बेटा। और वो जो होता है, वो होता है बेटा नौकर चाकर का। नौकर चाकर, है ना बच्चे, नौकर चाकर का होता है बच्चों। वो आंसर आपको अच्छे से देना है, गुलाम, दास, भृत्य, ठीक है, परिचारक, बहुत सारे नामों से जाना जाता है नौकर को। ठीक है, हाँ हाँ। तो बच्चों बताइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा आंसर है जो बेटा नौकर का पर्यायवाची है। किंकर, नौकर, चाकर, परिचारक, है ना, भृत्य, सब आपने जाना है। ठीक है, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चे सी आंसर आपका राइट होता है, वेरी गुड। चले, आज की क्लास का बच्चों आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, लेकिन एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था, जिसके लिए मैं एक क्वेश्चन आपको जरूर कराने वाला हूं अंत में। ठीक है, याद रखना, इच्छा का पर्यायवाची नहीं है बेटा। क्या नहीं होता बेटा बताओ, इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है बेटा बताओ। सर कभी गोंडा भी आइएगा, गोंडा, बस्ती। सर 19 सही होते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ऐसा टारगेट बना दीजिए 20 में से 20 ठोक कर आना पेपर में, बस छेद कर देना पेपर के भी। तो बेटा इच्छा को इया भी कहते हैं, इष्प्रहा भी कहते हैं, वासना भी कहते हैं, अभिलाषा भी कहते हैं, लेकिन नहीं कहते तो विरहत, वित्रहा नहीं कहते। ये किसको बोलते हैं बेटा, ये बोलते हैं बेटा इंद्र का पर्यायवाची होता है, ये इंद्र का पर्यायवाची है ना। क्लियर है ना। चलो, तो ऑप्शन नंबर डी, सी 100% बेटा गलत हो गया। सी या डी नहीं बेटा, वासना कहते हैं ना, मेरे को वासना है, उस चीज की भूख है। ठीक है, पंजाब से हैं, 15 क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया। तो बेटा लीजिएगा, जो क्वेश्चन रिपीट वाला था उसको भी मैं देता हूं। नदीश किसका पर्यायवाची है, नदीश का। आप इसका आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं लिखता हूं, नदीश का पर्यायवाची बताओ, नदीश का पर्यायवाची बताओ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लीजिए क्वेश्चन मैंने दे दिया और आंसर भी देता हूं। ऑप्शन नंबर ए दे दिया प्यारे बच्चे मैंने आपके लिए, सागर। ऑप्शन नंबर बी दे दिया प्यारे बच्चे मैंने आपके लिए, ठीक है, समुद्र।
हाँ, एक ही आंसर, रुक जाइए। सागर बच्चों, बी आंसर दे दिया मैंने आपके लिए तालाब, ठीक है। सी आंसर दे दिया प्यारे बच्चे मैंने आपके लिए नदी, और डी आंसर दे दिया मैंने आपके लिए प्यारे बच्चे दूध। तो आप आंसर बताएंगे कौन सा होगा, ठीक है, बताओ। हाँ, तो बच्चों बताइएगा राइट आंसर इनमें कौन सा है, चोर का पर्यायवाची कौन सा है। तो बेटा आपको पता है कुंजर नहीं होता, हाथी परमारण नहीं होता, प्रतारक नहीं होता, मोशक, अभी आपने पीछे पढ़ा था चोर चोर मोशेरे भाई, चोर चोर मोशेरे भाई, है ना। तो मेरे बच्चे सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। इसका आंसर बताइए बेटा नदीश। नदीश का मतलब है जो नदी का ईश है, भगवान है बेटा, वो सागर है, समुद्र है, पारावार है, ठीक है। तो आंसर नंबर ए होता है आपका रिपीट वाले क्वेश्चन का आंसर, है ना। रिवर नहीं बेटा, रिवर नहीं, नदी का भगवान कहा है, नदी ई, नदी धन ईश, ठीक है। तो बेटा जब मैं इसका विच्छेद करता हूं ना, नदी धन ईश, तो बच्चों बड़ी ई यहां पर आई, बड़ी ई यहां पर आई, दोनों ई मिलकर बड़ी ई बन गया, और बच्चों बड़ी ई बना तो नदीश हुआ, ठीक है। नदीश का मतलब है जो नदी का भगवान है, नदी का देवता है ना। चलो तो प्यारे बच्चे आज की क्लास का आपका गृह कार्य क्वेश्चन ये रहा, और देखना चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कितना अच्छा आंसर मुझे देने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो सभी प्यारे बच्चे देख लीजिएगा किताब का पर्यायवाची है क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से एक बार अपना अपना सब लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से रिजल्ट बता दीजिए, कितने क्वेश्चन आज आपने 50 में से सही किए। ईमानदारी से बताना बेटा, ईमानदारी से, गलती मत करना। देखो देखो झूठ बोलोगे तो मेरे से क्या ले जाओगे, लेकिन झूठ बोलकर अपने अंदर की जो आत्मा होती है ना, जो मन होता है हमारा, वो खुद परेशान होता है कि यार तूने बेफिजूल में झूठ बोल दिया, अरे जब मेरे 10 आए थे तो 10 ही तो सही है यार, मैं 40 कैसे कर लूंगा, है ना। इसलिए सच बोलना चाहिए। सच जो बच्चा बोलता है, जो बच्चा अनुशासन में पढ़ता है, मैं कहता हूँ माँ सरस्वती उसका साथ जरूर देती है यार, है ना बच्चे। ये मेरा अपना एक रिजल्ट है, अपना एक सोच है, ठीक है। अच्छा काम करो, अच्छी नीयत रखो, अच्छा पढ़ो, अच्छे बनो। बताओ बेटा 50 का सी आंसर क्या, 50 का राइट आंसर, सॉरी 50 में से कितने आंसर हुए, 45, 39, बहुत बढ़िया, 30, 40, 35, 42, बहुत बढ़िया, 25 छत्तीसगढ़ से, बहुत सुंदर, 25 बहुत है बेटा, 35, घबराओ मत, अभी बहुत समय आपके पास है, ठीक है। तो चलो बच्चों कमेंट बॉक्स के माध्यम से और भी कुछ सलाह देना जो भी आपको अच्छी लगे, है ना। बिल्कुल, जो भी आप बोलेंगे मैं जरूर पढ़ूंगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को जरूर व्यक्त करना और अपना अपना आंसर जरूर देना, ठीक है। तो बच्चे सभी को नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।